फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अगर हमारे दांत बहुत ज्यादा घिस गए हैं तो उसका सही इलाज क्या है, उसमें नियर अबाउट खर्चा कितना आता है और नियर अबाउट टाइम कितना लगेगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेशेंट्स जिनके दांत काफी ज्यादा घिस जाते हैं और सेंसिटिविटी भी होने लगती है, कई बार पेन भी होने लगता है, जब स्माइल करते हैं तो बहुत छोटे छोटे से दांत दिखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम होती है दांत घिसने की। और आज इस वीडियो में फ्रेंड्स दांत घिसने से रिलेटेड मैं सारी जानकारी आपको देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रतिभा, ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट, लेजर स्पेशलिस्ट एंड पेरिडोंटिस्ट। फ्रेंड्स, मैं एम्पीरियन डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ और आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर दांत हमारे घिस गए हैं और हमें नहीं पता कि कब घिस गए, कैसे घिस गए, और अब सेंसिटिविटी भी होने लग गई है या फिर स्माइल कर रहे हैं तो दांत बहुत छोटे छोटे से दिख रहे हैं, कई बार पेन भी होता है। तो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम दो वजह से होती है। सबसे पहली वजह कि अगर ऑक्लूजन एब्नॉर्मल है। ऑक्लूजन एब्नॉर्मल मतलब जो हमारे आगे और पीछे के दांत जिस तरह से बैठने होते हैं, तो आप सलाइवा स्वेलो करेंगे तो आपके जो पीछे के दांत हैं वो सारे बराबर मिलने चाहिए और आगे के दांत में 2 mm का स्पेस और 2 mm ही वो कवर करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये होता है आइडियल ऑक्लूजन। तो अगर आइडियल ऑक्लूजन प्रॉपर नहीं है तो फ्रेंड्स ये बैलेंस नहीं होगा। ऑलराइट, तो उसकी वजह से जब दांत आपस में प्रॉपरली नहीं मिलेंगे तो वो घिसेंगे और आप देखेंगे कि दांत की ऊपर की परत काफी ज्यादा फ्लैट हो गई है और अंदर की नसें दिखने लग गई हैं। ये होती है एक कंडीशन। अब जो दूसरी कंडीशन है फ्रेंड्स वो ये कि बहुत सारे पेशेंट्स को एक प्रॉब्लम होती है जिसे कहते हैं ब्रक्सिज्म। ब्रक्सिज्म क्या है फ्रेंड्स? जब हम अपने दांतों को क्लेंच करते हैं। कब करते हैं? जब हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है और हम स्ट्रेस को बाहर नहीं निकाल पाते, जाहिर नहीं कर पाते और अंदर ही अंदर उस स्ट्रेस को लेते हैं, दांतों को क्लेंच करते हैं। खासकर सोते टाइम दांतों को रगड़ होती है और वो आप देखेंगे कि काफी ज्यादा फ्लैट हो जाते हैं और पता ही नहीं चलता कि दांत कब बहुत ज्यादा घिस गए। ऑलराइट, फ्रेंड्स, ये वो कंडीशन होती है जब दांतों की जो ऊपर की परत है, जो कस्प्स होते हैं, जो कर्व्स होते हैं, वो पूरी तरीके से फ्लैट हो जाते हैं और अंदर की नसें दिखने लगती हैं। ऑलराइट, अब जानते हैं इसका इलाज क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा ऑक्लूजन एब्नॉर्मल है तो हमें ऑक्लूजन का ट्रीटमेंट कराना होगा। तो अगर लेकिन अभी एज ज्यादा हो गई है, हम ओल्ड एज में, तो क्या करें? ये यंग एज में तो दिखता ही नहीं है क्योंकि ये क्रोनिक डिजीज है, बहुत समय से दांत घिस रहे होते हैं तब जाके वो प्रॉब्लम करते हैं। तो यंग पेशेंट में ये कंप्लेन नहीं होती है। ये कंप्लेन हमेशा ओल्ड एज पेशेंट में ही देखी जाती है, जनरली 40 के बाद। अब उनमें क्या ट्रीटमेंट होता है फ्रेंड्स? इन कंडीशन में हम ब्रेसेस तो कर नहीं सकते, तो क्या करना होता है कि सबसे पहले हमें पूरा देखना होता है कि नर्व्स कितनी एक्सपोज है। तो अगर इनामल तक ही है और डेंटिन सिर्फ थोड़ा ही एक्सपोज है तो फ्रेंड्स उसमें डरने की कोई बात नहीं है। सिर्फ टूथ सरफेस पे कैप लग जाएगा, क्राउन लग जाएगा तो वो प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व हो जाएगी। और अगर सिर्फ इनामल तक ही है और ज्यादा नहीं घिसा है और सेंसिटिविटी भी नहीं है बहुत ज्यादा, तो फ्रेंड्स उसके लिए बस एक आपको नाइट गार्ड दिया जाता है जो आप रात को सोने से पहले आप वेयर करें। और अगर कभी भी अकेले हैं तो जितना भी स्ट्रेस होगा या जो भी दांत घिसेंगे तो वो गार्ड वेयर कर लेगा। तो जो नाइट गार्ड है जिसे आप किसी भी टाइम पे वेयर कर सकते हैं तो वो घिसेगा, आपके दांत नहीं घिसेंगे और जो आपके दांत घिसने की प्रॉब्लम है वो वहीं पर ही सॉल्व हो जाएगी। तो ये तो वो कंडीशन है जब सिर्फ इनामल तक है, दांतों में कोई सेंसिटिविटी नहीं हो रही, तो सिर्फ हम नाइट गार्ड से अपने आप को सेव कर सकते हैं, कोई और इलाज कराने की जरूरत नहीं है। और ये बहुत ही इकोनॉमिकल होता है, 1500 में हो जाता है ये। तो जैसे ये वेयर ऑफ हो जाए, घिस जाए, आपको भी पता चल जाएगा कि कितना स्ट्रेस ले रहे हैं। वो स्ट्रेस नहीं लेना है, प्रॉपर जो भी स्ट्रेस कंट्रोल के मेथड्स हैं वो अच्छे से फॉलो करने हैं। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके आपका जो नाइट गार्ड है वो पहले जो 6 मंथ तक चल रहा था वो आराम से साल भर चलेगा, बिकॉज नाउ यू नो कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। और 500,000 रुपए का ट्रीटमेंट करा के आपको और कुछ कराने की जरूरत नहीं है और आप हमेशा के लिए सेफ हो गए। ऑलराइट, अब वो कंडीशन जिनमें दांत जो घिसे हैं वहां पर डेंटिन एक्सपोज हो गया है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही डेंटिन एक्सपोज होगा, वो दांत के अंदर की लेयर होती है तो सेंसिटिविटी हो जाती है। अब अगर ये हमने यहाँ पर नहीं रोका तो दांत के अंदर डेंटिन के बाद जो नेक्स्ट लेयर होती है वो होती है नर्व्स की, पल्प होता है उसमें, तो नर्व्स और ब्लड वेसल्स होते हैं। तो अगर डेंटिन पर हमने ट्रीटमेंट नहीं किया तो वो नर्व्स और ब्लड वेसल का ट्रीटमेंट होगा जिसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। तो उसे आपको इग्नोर नहीं करना, इतना सारा ट्रीटमेंट नहीं कराना, जितना कम ट्रीटमेंट कराएंगे उतना अच्छा है। तो वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितने
अवेयर हैं। तो जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ी भी सेंसिटिविटी हो रही है और दांत घिस रहे हैं, तो सेंसोडाइन का टूथपेस्ट नहीं लेना है, जाके दिखाना है कि क्या समस्या है। अगर दांत घिसने वाली प्रॉब्लम है तो उसी टूथ पे क्राउन लगवा दीजिए, कैप जिसे बोलते हैं। आपका टूथ हमेशा के लिए सेफ हो जाएगा और दोबारा इससे ज्यादा नहीं घिसेगा, कभी रूट कैनाल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, लेकिन अगर दांत घिसने की वजह से नर्व्स और ब्लड वेसल एक्सपोज हो गए हैं तो फिर ट्रीटमेंट रूट कैनाल ट्रीटमेंट रहेगा और रूट कैनाल के बाद उस पे कैप लगेगा। ये वो ट्रीटमेंट होता है जब दांत घिसने की वजह से अंदर की नसें खुल जाए। ऑलराइट, तो ये 3 स्टेजेस में हुआ। जब इनामल तक है तो सिर्फ हमें नाइट गार्ड लगाने की जरूरत है और कुछ भी नहीं। अगर डेंटिन तक है तो हमें टूथ के ऊपर क्राउन लगाने की जरूरत है। हाँ, ऐसी कंडीशन में फिलिंग नहीं टिकती फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सिर्फ क्राउन ही लगेगा, क्योंकि वो जो सरफेस है ना वो अनइवन है, तो वहां पर कोई भी फिलिंग मटेरियल नहीं टिकेगा, तो उसको कवर करने के लिए वहां पर क्राउन ही लगाना पड़ेगा। और अगर नर्व्स एक्सपोज हो गई है, पेन हो रहा है, तो वहां पर फिर रूट कैनाल करके क्राउन लगेगा। ऑलराइट, तो ये तीनों ऑप्शन पीछे के दांत के होते हैं। अब बात करते हैं आगे के टूथ में क्या इलाज होगा। फ्रेंड्स, आगे के टूथ में हमारे पास 2 ट्रीटमेंट होते हैं। पहले तो हम उस क्राउन की हाइट बढ़ाते हैं, जिसे क्राउन लेंथिंग सर्जरी कहते हैं। तो आपका प्रॉपर क्राउन एक्सपोज हो जाता है, वो अपने आप में बहुत शानदार ट्रीटमेंट है। तो उसमें आपको कुछ बड़ा क्राउन ऐसा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, आपके नेचुरल टीथ ही अच्छे से एक्सपोज हो जाते हैं, आपको प्रॉपर टूथ दिखने लगता है। उस पर आप सिर्फ वेनियर्स लगवा दीजिए। ऑलराइट, वेनियर्स लगाने से आपका प्रॉपर काम हो जाएगा, स्माइल परफेक्ट हो जाएगी और जो दांत घिस रहे थे वो भी अब नहीं घिसेंगे, तो आगे चल के रूट कैनाल नहीं कराना पड़ेगा और आपकी स्माइल भी प्रॉपर हो जाएगी। फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट अगर हमारे दांत घिस रहे हैं तो हमें क्या इलाज कराने की जरूरत है। फ्रेंड्स, रूट कैनाल का ट्रीटमेंट आपको पता ही है 4000 से स्टार्ट होता है, और जो क्राउन्स और वीनियर्स है फ्रेंड्स, क्राउन की कॉस्ट स्टार्ट होती है 1500 से और वीनियर की कॉस्ट होती है 8000 से। ऑलराइट, अब इसके अलावा अगर आपको और भी कोई डाउट हो या फिर दांत घिसने से रिलेटेड कोई और जानकारी लेना चाहते हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। Don't forget to flaunt your beautiful smile, and that makes you so beautiful.